नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग सामाजिक समत्वम पाठ को देख रहे थे कि एकता का भाव, समता का भाव, सौहार्द का भाव के साथ हम लोगों को समाज में रहना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों में समता बहुत ज़रूरी है। हम लोग यदि सभी मिलजुल कर रहें तो हमारे देश का विकास संभव है और वह दुनिया के शिखर पर इसका नाम देखा जाएगा। तो इस पाठ में हम लोग अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न खाली स्थान को भरें। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। तो पहले हमें समझना होगा कि षष्ठी विभक्ति क्या होता है। जैसे बालक के रूप में षष्ठी में जब हम लोग जाते हैं तो पहला रूप होता है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पश्चिमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी होता है बालकस्य, बालकयो, बालकानां। तो बालकस्य इसमें प्रथमा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या होता है, स्य लगता है, बालकस्य। अब देखते हैं कि खाली स्थान को भरने में हम लोग किस तरह से इसे भरेंगे। तो राम दशरथस्य पुत्र आसीत्। यहाँ देखते हैं कि बना हुआ वाक्य है। दशरथ में क्या लगा हुआ, स आधा स य स य संयुक्त दशरथस्य। पाटलिपुत्रः राजधानी अस्ति, बिहार का बनाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाली स्थान है, वहाँ भारत है, उसमें भी हमें षष्ठी विभक्ति लगाना है। प्रथम वह राष्ट्रपति आसीत्। सीता खाली स्थान, पत्नी आसीत् राम। अब राम के बनाना षष्ठी विभक्ति। अहम खाली स्थान या रिक्त स्थान, छात्रः अस्मि, षष्ठ वर्ग, इसे भी बनाना है। खाली स्थान पहले हुआ दिया हुआ है, जलम, क्षारम, भवति, समुद्र को बनाना है उस विभक्ति में। उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति, यहाँ भारत है। तो हम बच्चा बता दिए हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ स या संयुक्त लगाना है। तो चलते हैं पाटलिपुत्रः जो है इसका रिक्त स्थान भरने के लिए। पाटलिपुत्रः बिहारस्य राजधानी अस्ति। देखिए यहाँ बिहार है, उसमें क्या लगा हुआ है, स या संयुक्त, बस यही करना है। जो है उसमें विशेष कुछ नहीं करना है। स या लगा दिए, हो गया बिहारस्य राजधानी अस्ति। पटना जो है बिहार की क्या है, राजधानी है। तो दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए भारत है तो उसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, बताओ। तब उसमें जोड़ेंगे क्या, स या संयुक्त, मतलब आधा स या। भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ तीसरा है सीता। अब राम है तो उसमें क्या करना है, विसर्ग छोड़ देना है। म में क्या जोड़ेंगे बच्चों, हाँ, तो म में जोड़ेंगे स या संयुक्त। सीता रामस्य पत्नी आसीत्, सीता राम की पत्नी थी। अहम षष्ठ वर्ग, तो षष्ठ वर्ग को क्या करना है, बस उसी तरह से करके हमें बताइए और देखते हैं कि आप लोगों का जवाब क्या है। अहम षष्ठ वर्गस्य छात्रः अस्मि, मैं
छठे क्लास का छात्र हूँ। अब समुद्र है, इसमें भी उसी तरह से कितना सुलभ है, आप लोग बनाते जा रहे हैं। तो समुद्र को बदलिए विभक्ति में, समुद्रस्य जलम क्षारम भवति। समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। तो समुद्र में समुद्रस्य। अब रह गया भारत। तो भारत को भी हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। तो बच्चों, हम लोग आसानी पूर्वक षष्ठी का जो एक वचन रूप था उसमें स और यह संयुक्त करके बनाए, और कितनी सुलभ रूप से हमें तो लगता है कि अब आप लोग जब भी इस तरह के वाक्य आएगा भरने के लिए रिक्त स्थान, तो आप लोग बहुत कम परिश्रम से आप भर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे कि स या संयुक्त को मूल शब्द में जोड़ना है, जिस तरह से हम लोग जोड़े थे, समुद्रस्य, रामस्य, भारतस्य, जो भी है बस इतना ही करना है। तो अब हम लोग चलते हैं पाठ आगे। अभ्यास प्रश्न है, सुमेलित करें। तो सुमेलित का मतलब है कि इधर 1 2 3 4 5 6 7, उधर है क ख ग घ ङ च छ। तो इसमें क्या संबंध है, यहाँ देखना है कि यदि 1 में है कुंभकार, 2 में है स्वर्णकार, 3 में रजकः, 4 चर्मकार, 5 काष्ठकार, 6 पाचकः और 7वां है शिक्षक। उधर सबका कार्य दिया हुआ है। तो देखते हैं, क में है पाकम करोति, ख पदत्राणम रचयति, पाद त्राणम रचयति, काष्ठ सामग्री निर्माति, घ छात्रान् पाठयति, ङ अलंकारं रचयति, च कुंभम करोति, छ वस्त्रम प्रक्षाल्यति। तो सभी का काम दिया हुआ है कि अब देखते हैं कि कुंभकार क्या करता है। कुंभकार के मतलब होता है कुम्हार, जिनके यहाँ से हम लोग घड़ा लाते हैं, बहुत सारे मिट्टी का बर्तन लाते हैं। तो देखते हैं कि कुंभकारः कुंभम करोति, वो क्या करते हैं? घड़ा बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो देखिए पता चल गया कि कुंभकार क्या करते हैं। इसी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो स्वतः बना लीजिएगा। स्वर्णकारः मतलब सोनार, वो क्या करते हैं? स्वर्णकारः अलंकारं रचयति, वह आभूषण बनाते हैं। हम लोग जाते हैं सोने चांदी के दुकान पर, उन्हीं का नाम है स्वर्णकार, तो अलंकार बनाते हैं। रजकः, रजकः मतलब धोबी, तो रजकः क्या करते हैं? रजकः वस्त्रम प्रक्षाल्यति, रजकः वस्त्रम प्रक्षाल्यति मतलब धोबी कपड़ा को धोता है। चर्मकारः क्या करते हैं? चर्मकारः, तो देखते हैं बच्चों कि चर्मकारः पादत्राणम रचयति, जो हम लोग का जूता चप्पल बनता है वो कौन बनाते हैं? चर्मकारः बनाते हैं। काष्ठकारः मतलब बढ़ी, तो बढ़ी लोग क्या करते हैं? काष्ठकारः काष्ठ सामग्री निर्माती, काष्ठकार लोग काठ की सामग्री जो हम लोग देखते हैं, टेबल बेंच कुर्सी हमारे घर में जो आते हैं, वे काष्ठकार के द्वारा निर्मित किया हुआ होता है। पाचकः, तो अब बच गया 2 उधर भी है 2 इधर भी है, तो पाचकः को किस में मिलाएंगे बच्चों? पाचक माने भोजन बनाने वाला क्या करता है?
पाचकः पाकम करोति, जो रसोई बनाने वाला होता है वह भोजन बनाता है। अब एक रह गया शिक्षकः, और उसमें जो खाली है वह तो ही उसमें आएगा। तो शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वे कौन कौन से कार्य करते हैं। कुंभकार हैं, वे अपना कौन सा कार्य करते हैं। स्वर्णकार हैं, वे अपना कौन सा कार्य करते हैं। शिक्षक हैं, वे क्या करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आसानी पूर्वक अलंकार कौन बनाता है, आसानी पूर्वक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सुमेलन किया। तो चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। मंजूषा में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो मंजूषा है जिसमें दिया हुआ है शब्द पर्णमन्ति, विकसन्ति, अस्ति, सन्ति, गुंजन्ति, पठामः, पाठयन्ति। इधर है अयम अस्माकं विद्यालय रिक्त स्थान, वयम विद्यालये रिक्त स्थान, विद्यालये सप्त शिक्षकाः, ते अस्मान् रिक्त स्थान, सर्वे विद्यार्थिनः अध्यापकान् रिक्त स्थान, उद्याने विविधानि पुष्पाणि, पुष्पेषु भरमराः। तो हम लोग जो मंजूषा में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं? पर्णमन्ति या बहुवचन है, विकसन्ति बहुवचन है, गुंजन्ति बहुवचन है, पाठयन्ति बहुवचन है, पठामः बहुवचन है। सिर्फ अस्ति उसमें जो है वह एक वचन का है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अब अयम है तो यह कौन सा वचन है, वयम है तो वो कौन बहुवचन है। इस तरह से सप्त शिक्षक हैं तो बहुवचन है तो उनके साथ बहुवचनांत जाएगा। इस तरह से एक एक करके हम लोग मंजूषा से शब्द छाट कर इसमें भरेंगे। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं, अयम अस्माकं विद्यालयः। तो बच्चों यहाँ कौन सा शब्द चयन होगा, तो आप लोग भी सोचिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द चयन होगा। तो इसको हमें भरते हैं, अयम अस्माकं विद्यालयः अस्ति। यह हम लोगों का विद्यालय है। इसमें एक वचन का वाक्य ही सिर्फ था, अयम अस्माकं विद्यालयः अस्ति। यह हम लोगों का क्या है? विद्यालय है। वयम विद्यालये माने हम लोग विद्यालय में क्या करते हैं? तो मंजूषा से शब्द देख के इस चयन करके इसमें हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वयम विद्यालये क्या होगा? किस लिए जाते हैं हम लोग विद्यालय? वयम के साथ होगा पठामः, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। यह जो है अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। विद्यालये सप्तमी विभक्ति, विद्यालये सप्त शिक्षकाः, विद्यालय में 7 शिक्षक। अब देखिए कि उसमें क्या भराएगा, तो सोचिए और हम लोग इसे भरने का प्रयास करते हैं। विद्यालये सप्त शिक्षकाः, तो क्या होगा बच्चों? तो होगा सन्ति।
क्योंकि 7 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं? तो शिक्षकाः बहुवचन के कारण हो गया सन्ति। विद्यालय में 7 शिक्षक हैं। ते अस्मान, ये भी बहुवचन है। वे आसमान माने हम लोगों को क्या करते हैं? ते अस्मान, तो क्या करते हैं बच्चों? इधर देखिए, मंजूषा में 3 शब्द भरा गया, अस्ति, पठामः, सन्ति। अब जो उसके बाद का जो शब्द है उसी को चयन करना है। तो सोचिए और बताइए कि इसमें क्या होगा। ते अस्मान, वे क्या करते हैं? ते अस्मान, तो देखते हैं कि क्या होगा? पाठयन्ति, वे हम लोगों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। कौन हम लोगों को पढ़ाते हैं? शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं। ते अस्मान पाठयन्ति। 5वां है, सर्वे विद्यार्थिनः अध्यापकान्, सभी विद्यार्थी अध्यापक को क्या करते हैं? सर्वे विद्यार्थिनः अध्यापकान्, तो अब जो रह गया है 3, उसी से चयन करना है। एक है पर्णवन्ति, दूसरा हो गया वीक्षन्ति, तीसरा है गुंजन्ति। तो कौन होगा बच्चों? तो इसमें हम लोग जो सही शब्द है उसे इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो देखते हैं क्या होता है। सर्वे विद्यार्थिनः अध्यापकान्, क्या होगा? पर्णवन्ति। पर्णवन्ति मतलब प्रणाम करते हैं। सभी विद्यार्थी शिक्षक को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब रह गया 2 उद्याने और उधर है वीक्षन्ति पुष्पेषु भ्रमराः। तो क्या होगा? एक है गुंजन्ति और एक है वीक्षन्ति। तो उद्यान में विविधानि, अनेक प्रकार के पुष्पानि, फूल क्या होते हैं? वीक्षन्ति खिलते हैं कि गुंजन्ति गूंजते हैं। तो हम लोग इसे देख करके अब भरें। उद्याने विविधानि पुष्पानि, क्या होगा बच्चों? वीक्षन्ति। उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूल जो है वह खिलते हैं। अब एक रह गया, तो वह तो स्वयं देख लेंगे कि क्या होगा। तो आप लोग देखिए कि पुष्पेषु भ्रमराः, क्या हो जाएगा? अब तो उसमें बचा एक ही है, तो उसका चयन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, क्या होता है? फूलों पर जो भंवरे हैं वे गूंजते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मंजूषा में सही सही शब्दों का चयन किए। अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर और उसमें देखते हैं कि क्या है। अब संस्कृत में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो इसमें तुम पूर्व में भी बता चुके हैं कि जहाँ क शब्द से लगा प्रश्नात्मक शब्द हो वह ही उसी के स्थान पर कोई नया शब्द आएगा, बाकी सब वही रह जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्यः कीदृशः प्राणी अस्ति। तो मनुष्यः भी लिखना है, प्राणी अस्ति भी लिखना है। कीदृशः जो है इसके स्थान पर जो हम लोग पाठ में पढ़े हैं वह उसका उत्तर हम लोगों को ढूंढकर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्यः कीदृशः प्राणी अस्ति। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो पाठ में हम लोग यही पढ़े थे। अब दूसरा प्रश्न, कं विना जीवनम कठिनम भवति। यहाँ देखिए कि कं जो लगा हुआ है कि किसके बिना जीवन कठिन होता है। बस कुछ नहीं करना है, विना जीवनम कठिनम भवति सब रहेगा।
सिर्फ कम जो है अब पाठ में देखते हैं कि कम के स्थान पर क्या आएगा। कम बिना जीवनम कठिनम भवति। तो हम लोग पाठ में जो पढ़े हैं उसके आधार पर इसका उत्तर हम लोग देखें क्या होता है। किसके बिना जीवन कठिन है बच्चों? समाज बिना जीवनम कठिनम भवति। मतलब समाज के बिना जीवन कठिन होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि समाज में लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। एक मनुष्य अकेला क्या कर सकता है? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्माकं देशस्य किं नाम अस्ति। अभी कुछ देर पहले हम लोग देशस्य बनाए थे, कौन सी विभक्ति है? हाँ, षष्ठी विभक्ति, देश के, देश का, देश की। अस्माकं देशस्य ये तो यथावत रहेगा, नाम अस्ति यह भी रहेगा, किंग जो है प्रश्नात्मक शब्द, इसके स्थान पर हम लोग अपने देश का नाम लिखेंगे तो क्या होगा इसका? अस्माकं देशस्य, क्या भारत, इसमें क्या हम लोग चयन करेंगे? तो हम लोग देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। अस्माकं देशस्य भारतम नाम अस्ति। हम लोगों के देश का क्या नाम है? भारतवर्ष है। अस्माकं देशस्य भारतम नाम अस्ति। हम लोगों को देश का नाम क्या है? भारत है। अब इसका अंतिम प्रश्न है, उसे देखते हैं। भारतम परबलम राष्ट्रम कथम भवेत्। भारत जो है प्रबल राष्ट्र कब होगा? तो कथम के स्थान पर हम लोग सिर्फ इसका उत्तर भरेंगे, बाकी भारतम परबलम राष्ट्रम भवेत् रहेगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। भारतम परबलम राष्ट्रम कथम भवेत् कब होगा? यदा वयं परस्परम सौहार्देन निवसाम तदा भारतम परबलम राष्ट्रम भवेत्। यदि हम लोग आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक रहेंगे या रहते हैं तब भारत प्रबल राष्ट्र होगा, जरूर होगा। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर दिए और इसके पूर्व में बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हम लोग देखे। तो बच्चों अब हम लोग कुछ षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति का किस तरह से प्रयोग होता है उसको देखेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं। अब मनुष्य शब्द का षष्ठी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, तो क्या होगा? एक वचन का रूप तो हम लोग अभी बनाए हैं। मनुष्यस्य, मनुष्यो, मनुष्याणाम, मनुष्य, मनुष्यो, मनुष्याणाम। जन शब्द है, जनस्य, जनयो, जनानाम। मतलब मनुष्य का, एक मनुष्य का, और मनुष्यो दो आदमी का, मनुष्यानाम बहुत से लोगों का। जन में जनस्य एक लोग, जनयो दो लोग, जनानाम अनेक लोग। भवनस्य एक भवन, भवनयो दो भवन, और भवनानाम उन्हें अनेक भवनों का। भवनस्य भवनयो भवनानाम। उत्सवस्य उत्सवयो उत्सवानाम। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। एक उत्सव का, दो उत्सव का और अनेक उत्सव का है। यंत्रस्य यंत्रयो यंत्राणाम। एक यंत्र से, दो यंत्र से और विभिन्न प्रकार के अनेक यंत्र से होगा। वाल के वालकयो वालकेषु, वाल के
बालकयोः बालकेषु। तो बच्चों कमी विभक्ति है, इसमें है सप्तमी विभक्ति। एक बालक के बालके बालकयोः बालकेषु। देशे देशयोः देशेषु। एक देश, दो देश और देशेषु अनेक देश। अवसरे अवसरयोः अवसरेषु। समाजे समाजयोः समाजेषु। दिवसे दिवसयोः दिवसेषु। तो इस तरह से हम लोग षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाए और सप्तमी विभक्ति का इसका निरंतर हम लोगों को देखना है और प्रयास करने से, अभ्यास करने से, यह वाक्य में प्रयोग करने से हमें याद हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने सामाजिक समत्वम पाठ को देखा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि भारतवर्ष की उन्नति हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हमारा देश श्रेष्ठ होगा, यह शिखर पर जाएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। तत्पश्चात हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न को देखे, जिसमें रिक्त स्थान को पूर्ति किए, उसमें षष्ठी विभक्ति बना करके हम लोग वाक्यों को बनाए। उसके बाद फिर प्रश्नों का उत्तर दिए। इसमें अव्यय पाठ हम लोग देखे कि अव्यय कितने हैं और किस तरह से इसका प्रयोग होता है। अंत में हम लोगों ने 5 प्रश्न जो दिया हुआ था पाठ से, जिसको हम लोगों ने मिलजुल कर आपस में देखकर पाठ के द्वारा बनाए और पाठ का अंत यही होता है। तो मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग पाठ का निरंतर अभ्यास करते रहें, और यदि निरंतर अभ्यास होता रहेगा, जो कुछ शब्द हैं वे अपने नोटबुक पर लिख लें और उसका अभ्यास करें। तो इसी कामना के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।